दोस्तों, मैं हूं दिनेश पापासानी। देश हित न्यूज़ चैनल से आप देख रहे हैं देश हित न्यूज़ चैनल। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण की वंदना और रामायण का महामत और आप श्रवण कीजिए और सुनिए। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, हे दयानिधान, हे कृपा निधान, हे कृपालु कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके चरण कमलों का मैं ध्यान करता हूँ, जो निष्काम पुरुषों को परम धाम के दाता हैं। हे नाथ, आप नील कमल के समान उज्जवल सुंदरता के घर एवं कामनाओं से रहित हैं। लिखे कमल के समान नित्य वाले प्रभु, आप मद आदि दोषों से मुक्त करते हो। आप ही केवल एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत के सनातन गुरु हो। केवल तुरीय अवस्था में दिखाई देने वाले परमेश्वर विभु में आपका प्रेम भाव से भजन करता हूँ। आप कुयोगियों के लिए अति दुर्लभ हैं। आपके चरण कमल अपने भक्तों के लिए एवं उत्तम सेवक भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। कामदेव के शत्रु शिव जी आपकी वंदना करते हैं और ब्रह्मादि देवता आपकी सेवा करते हैं। विशुद्ध ज्ञानमयी आपकी देह विज्ञान स्वरूप है और समस्त दोषों को नष्ट करने वाली है। हे प्रभु, आप शक्तिपति शिव और लक्ष्मीपति विष्णु के प्यारे हैं। आपको मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वर, जो मानव ईर्ष्या रहित होकर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण संसार सागर में नहीं गिरते। एकांतवासी साधुजन मुक्ति के लिए सांसारिक विषयों से विरक्त होकर इंद्रिय निग्रह करके आनंद पूर्वक नित्य आपका भजन करते हैं। वे आपके परम धाम को पाकर सेवा भक्ति में लग जाते हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का वैभव अपार है। आप संतों एवं भक्तों को शत्रुओं को नष्ट करके सुख देने वाले हैं। हे विश्वपति, आपका रूप परम अनूप है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। हे दीननाथ, मैं आपके चरणों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। भूमिका रामायण का अध्ययन कर रहा था कि एक दिन पढ़ते समय देखा कि रामायण में प्रसंग अधूरे हैं। बहुत खोजने पर भी नहीं मिले, तो फिर ज्वाला प्रसाद मिश्र की छेपक सहित टीकावाड़ी रामायण पढ़ी। तब यह समझ में आया कि जिस प्रकार मूल कथा छेपक में मिल गई है, इसी प्रकार छेपक की कथाएं भी मूल में मिल गई होंगी। देवयोग से प्रथम आवृत्ति की भूमिका पढ़ी, जिसमें पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी ने लिखा है, गुणी और गुण में कोई विशेष भिन्नता नहीं होती। यह रामचरित राम का गुण होने से राम में भिन्न दृष्टि नहीं आता और सबको आनंददायक है। इस ग्रंथ पर बड़े बड़े प्रेमी महात्माओं ने तलक भी रचे हैं और उनमें यथाशक्ति अपनी प्रीति भी झलकाई है। परंतु अब काल क्रम से इस पुस्तक में छेपक भी बहुत से मिश्रित हो गए हैं और उनका भी प्रचार इस संग में होने से ऐसा हो गया है कि जिस रामायण में छेपक कथा नहीं होती, उसको बहुत ही कम मनुष्य लेना अंगीकार करते हैं। बहुधा रामायण तो तिलक सहित
में उसमें छेपक छोड़कर मुख्य कथा की ही महात्माओं ने टीका रची है, जिसमें छेपक न होने से लोग उसे ग्रहण करने में हिचकिचाते हैं। इस कारण मेरा बहुत दिनों से यह विचार था कि तुलसी के रामायण के तिलक की रचना इस प्रकार की जाए जिसमें संपूर्ण छेपक की कथाओं की भी तिलक रचना हो और उस टीका में किसी बात की अपेक्षा न रहे। इस तिलक को इतना नहीं बढ़ाया है जो मूल अर्थ खो जाए और समक्ष में न आए। संबंधित कथाएं इसमें जहाँ उचित जाना है, जहाँ मिश्रित कर दी गई हैं और उनका भी तिलक कर दिया गया है। यद्यपि इसके मिलाने पर विद्वान कहेंगे कि मिलावट मिलाकर इस ग्रंथ में यह कैसे विदित रहेगा कि कौन सी कविता तुलसीदास जी की है और कौन सी मिलाई गई है। इसके निश्चय करने में बड़ी गड़बड़ी होगी, सो यह दोष भी इसमें से निकाल दिया गया है। वास्तव में मूल से छेपक अथवा छेपक से मूल को पृथक करना उचित ही असंभव है कि जितना कोई द्रव्य पदार्थ गंगाजल में मिलाकर निकलता है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि रामचरितमानस की शुद्ध टीका की जाए। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री असीम कृपा जगदम्बे माँ भवानी की दया एवं अति आग्रह करने पर हृदय सम्राट प्राणपति श्री भोलेनाथ जी के अनुग्रह से अथवा जिनके सहारे के बिना कार्य सफल नहीं होता, उन श्री लक्ष्मी जी सर्व मंगलों की दाता श्री पार्वती जी का सहारा पाकर अनेकों महापुरुषों की देख रेख में कार्यकर्ताओं प्रेमी भक्तों का सहयोग पाकर इस अनुपम सदग्रंथ श्री रामचरितमानस के 7 कांडों की भाव प्रबोधिनी भाषा टीका लिखी गई है, जिसमें मानव मात्र रामचरित मानस के भाव को समझकर उस आनंद को प्राप्त करें जिसका वर्णन प्राणेश्वर श्री विश्वनाथ जी ने श्री पार्वती जी की प्रति किया और अपने दस में रखकर जिसमें इसका नाम मानस हुआ। इस मन के हृदय के सरोवर में गोता लगाए बिना बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों की बुद्धि भी पवित्र नहीं होती एवं संतों की थकान भी दूर नहीं होती। रामचरितमानस मानव मात्र के लिए भगवान श्री शंकर की एक अनुपम देन है। सारे विश्व की आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं वह एक है और वह विश्वात्मा आकार आदि विकार से रहित निर्विकार है और वह सर्वशक्तिमान है। शक्ति सहित प्रकट होने से वह निराकार साकार होकर कैसे हो गया, क्यों हो गया और कब हुआ, यह विश्वपति श्री स्वयंभूनाथ भगवान श्री शंकर जी ने श्री माता पार्वती जी को जगदम्बा उमा श्री भवानी जी को अतिशय आग्रह एवं दीन भाव से विनय करने पर बताया है। भगवान शंकर ने यह भी समझाया कि वास्तव में विश्वात्मा विश्वपति परमात्मा विभु जो सारे विश्व में व्यापक हैं वह अपने स्वरूप से परम प्रकाश में निवास करते हैं, जो कि ध्यान करने पर जब प्राण और अपान समान हो जाते हैं और उसमें प्राणी समा जाता है तब दिखाई देता है। इसलिए शिव जी ने अपने हृदय में प्रसन्न होकर इसका राम नाम रामचरितमानस रखा है। उस विश्वपति को हृदय से मानसरोवर में जब विश्वपति शंकर जी ने खोजा तो उसे सारे विश्व में रमा हुआ होने से, राम शक्ति का गुण होने से, चरित्र और हृदय में प्राणों की स्थापना करने वाला होने से मानसरोवर मानस बताया
जिसमें हंस निवास करता है। यह रामचरितमानस शिव जी के मन का हृदय का सर अर्थात सरोवर है, जिसमें सभी गुण एकत्रित हो जाते हैं। भूमिका अतः वह विश्वात्मा परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, किंतु ज्ञान के वक्ताओं ने समझाने के लिए अप्रगट रूप को निर्गुण और प्रगट रूप को सगुण कहा है। वह हंस आकार के रहित होने पर निराकार और साकार होने से साकार कहा गया है, किंतु इस रहस्य को न समझकर उस अद्वैत आत्मा को, जो सारे विश्व की आत्मा है, द्वैत मान लिया। यहाँ तक कि उसके बार बार प्रकट होने पर वह जिस जिस नाम से पुकारा गया उसे अलग अलग मानकर लोगों में भेदभाव उत्पन्न कर दिया और अज्ञानता के कारण अनेकों मतों की स्थापना की गई, जिसके कारण लोग आपस में लड़ने लगे। द्वेष भावना की जागृति हुई और धर्म अनेकों भागों में बंट गया। इन धर्मवालियों ने स्वार्थ एवं अज्ञानता के कारण लोभवश लोगों को आपस में लड़ाकर देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोग अपने देश व धर्म को भूल गए, यहाँ तक कि अपने कर्तव्य को भूलकर कर्म की जाति भेद न समझकर अहम भाव वश ऊंच नीच का भेद प्रकट करके नष्ट भ्रष्ट हो गए। जब एक ही परिवार में एक भोजन बनता है, दूसरा बच्चों को पढ़ाता है, तीसरा खेत में जाकर किसान का काम करता है तथा सामान को आवश्यकता अनुसार खरीदता है और बेचता है, तो उसे नीच और ऊंच नहीं समझा जाता। तो नीच जाति और उच्च जाति का मानना एवं घृणा करना महान मूर्खता है। अज्ञानता के कारण द्वेष भाव का फैलाना ही महान मूर्खता है। अज्ञानता के कारण द्वेष भाव का फैलाना ही महान नीचता है। नीच तो वही है जो प्रभु की भक्ति न करके दूसरों को भी प्रभु के दर्शन से वंचित रखता है। मानव मात्र का धर्म तो ईश्वर को अपने हृदय में जानकर उसकी अनुभूति करना है। जो धर्म से विमुख है उसके समान नीच इस संसार में और कौन होगा। द्वेषाग्नि में जलते हुए प्राणियों को देख करके एवं कलयुग के सभी पापों से मुक्त करने के लिए शिव जी ने इस रामचरितमानस की, जो कि नाम के गुणों का शराबोर है, सर्वप्रथम मानकर सरोवर के निकट रहने वाले तत्वदर्शी, सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी एवं अविनाशी जीवन मुक्त महामुनि लोमश को प्रदान किया, जिससे मुनि भुषुंड जी ने पाया वे भी जीवन मुक्त अविनाशी हो गए। हे प्रभु राम, आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव से लेकर ब्रह्मा और पार ब्रह्म की वंदना करते हुए उनके सभी गुण दोष, कर्म, स्वभाव, प्रभाव और प्रताप का भी वर्णन किया है, जिससे साधारण व्यक्ति भी पढ़कर या सुनकर समझ सकें। सद्गुरु को, संतों को, दुष्टों को, संत असंतों को, ऋषि मुनियों को, देव धनुजों को, साधु के वेश में जो असाधु हैं उन्हें पहचान सके। तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कुछ गुण और दोषों का इसलिए वर्णन किया है कि बिना जाने ना तो गुण संग्रह किए जा सकते हैं और ना अवगुणों का त्याग ही हो सकता है। संत और असंतों की पहचान उनके गुण एवं दोषों को देखकर ही होती है। पहचानने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पहचान बिना मानव धोखे में आ जाता है। असाधु को साधु मानकर एवं निगुरों को गुरु मानकर ही मानव यमराज
के फंदे में पड़ जाता है। अतः इस ग्रंथ का पढ़ना बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों के लिए भी परम आवश्यक है। इसमें एक बहुत ही बड़ी विशेषता यह है भी है कि प्रभु के वास्तविक नाम जिसके जाने बिना आज के भक्तों का समाज अज्ञानता को प्राप्त होकर अनेकों भक्तों में बढ़ चुका है। जिसका जानना मानव मात्र का धर्म है, जिसके जाने बिना बड़े बड़े विद्वान पुण्यात्मा दानी संयमी साधु एवं धर्मात्मा होने पर भी अज्ञान बस कली के मल से ग्रसित हैं। कली युग के मल को दूर करने वाले प्रभु उस नाम को भी प्रभाव प्रताप एवं गुण सहित वर्णन करते हुए यह बताया है कि वह नाम क्या है और कलयुग में कैसे प्रकट होता है। पाठकगण ज्ञान भक्ति सद्गुण एवं सत्कर्मों में निपुण होते हुए भी इसका अध्ययन अवश्य करें। यह प्रतिदिन पाठ करने योग्य है, किंतु लक्ष्य समझने का होना बहुत ही आवश्यक है, केवल पाठ करने का नहीं, क्योंकि विवेक के बिना पढ़ना निष्फल है। जैसा कि शूर्पणखा ने रावण को चेतावनी देते समय बताया कि भूमिका राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि ही संप्रे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरुपाए। नीति के बिना राज्य धर्म के बिना धन प्राप्त करने से आनंद कंद सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान विष्णु को अर्पण किए बिना सत्कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। नीति के बिना अनीति अर्थात अधर्म होता है, जिसका फल महान दुख 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। जो धर्म धन में न लगा उसे अधर्म कहते हैं, और प्रभु को अर्पण किया हुआ तन मन धन धर्म आदि उसकी सेवा भक्ति में न लगाकर या उन्हें अर्पण न करके यदि दान पुण्य में हवन किया जाए तो उसका फल नरक में भी भोगना पड़ता है। इस रामचरितमानस में अहंकारी रावण के मत को दमन करने एवं महामुनि नारद का मोह भ्रम दूर करने का उपाय भी बताया है, और ऐसी अनेक प्रश्नों के उत्तर हैं जिनमें जाने बिना ज्ञानी भक्त भी भ्रम में पड़कर संशय आत्मा विनश्यति की गति पाते हैं। संपूर्ण वेद शास्त्रों को पढ़कर अहम भाव को हो सकता है, परंतु रामचरितमानस का नित्य नियम पूर्वक अध्ययन करने पर प्रभु की भक्ति एवं निष्काम प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके बिना कोई भी परम गति नहीं पा सकता। अतः अपने जीवन का बहुमूल्य समय सांसारिक धनों से बचाकर इसका अध्ययन अवश्य हर प्राणी मात्र को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो। यह रामचरितमानस कल्प वृक्ष के समान इच्छा अनुसार अभीष्ट एवं उत्तम फलों का दाता है, किंतु कुछ दंभियों ने व्यर्थ की बातें इसमें मिलाकर इसके प्रभाव को घटा दिया है, और कलयुग के श्रोतागण भी उन्हें मनोरंजन के लिए सुनना पसंद करते हैं, जिससे वे वास्तविकता से वंचित रह जाते हैं। अतः उन व्यर्थ की बातों को छोड़कर जो प्रसंग को काटती थीं, मूल कथा जो छेपक में थी उन्हें लेकर प्रसंग पूरे किए गए हैं। रामायण सार की
विशेष महत्व है और भगवान महादेव ने यह मानव कल्याण के लिए इसको माता पार्वती उमा का प्रश्न, जो मुँह पर प्रसन्न शुक राशि, जा नित्य सत्य मोहि निज दासी, जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोई, पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जहि विज्ञान मग्न मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस में परम प्रभु विभु, जो सारे विश्व में व्यापक और इच्छा रहित अजन्मा हैं, भली भांति समझा कर बताया है कि वह अव्यक्त प्रभु किस तरह कब और क्यों प्रकट होता है। वह निर्गुण ब्रह्म अपनी शक्ति द्वारा शक्ति सहित कैसे प्रकट होता है और शरीर क्यों धारण करता है। विज्ञान के बल पर महामुनि ज्ञानी जन ध्यान में मग्न रहते हैं और किस प्रकार उनको वैराग्य अर्थात सांसारिक राग प्रेम से रहित होकर विराग अर्थात प्रभु से विशेष प्रेम होता है। भक्ति और ज्ञान का विस्तार सहित अलग अलग भी और एक दूसरे का अलग अलग संबंध भी समझाकर बताया है। यह ग्रंथ सभी धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि है। यह चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए और सभी जातियों के लोगों के लिए भी अति उत्तम है। भले ही वह बालक हो, किशोर हो, युवा हो और वृद्ध हो, सभी के लिए यह अनिवार्य है। यह माध्यमिक के छात्रों से लेकर विद्यावाचस्पति एवं महाज्ञानी और वैज्ञानिकों के लिए तथा भगवत भक्तों के लिए भी परम उपयोगी है। इसमें नर नारी अथवा वर्णों के सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। यह बुद्धि विकास के लिए अद्वितीय ग्रंथ है। यह कलयुग के अवगुणों को दूर करके एक नए महान पवित्र युग की स्थापना के लिए परम सहयोगी है। अतः लेखक का विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक मानव इसका अध्ययन करने के लिए इसे प्राप्त अवश्य करे, भले ही इसके लिए भिक्षा या कर्ज भी क्यों न लेना पड़े। इसके पढ़ने या सुनने से थोड़ा सा विद्वान भी बहुत बड़ा विद्वान, लेखक, कर्मठ और ज्ञानी वक्ता, मर्मी सज्जन बनकर परम गति पा सकता है। इसकी भाषा शुद्ध, सरल एवं परम पवित्र है। यह बहुत से आध्यात्मिक गुण शब्दों का शब्दकोश भी है। इसके पढ़ने या सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। पाप घटई हरि के गुण गाए, यह रामचरितमानस राम के गुणों का सरोवर है। भगवत प्रेमियों एवं श्रद्धालु भक्तों की रुचि देखकर ही इस भाव प्रमोदिनी भाषा के परिश्रम को सफल समझूंगा। विनीत महात्मा सर्वज्ञानंद दानी सज्जन जो इस रामायण सार का दान करेंगे या विस्तार के लिए दान देकर इसे घर घर पहुंचाने का कष्ट करेंगे, उनके समान भाग्यशाली दाता इस पृथ्वी पर विश्व में दूसरा कौन होगा। जो भगवान के सार को पढ़े और घर घर पहुंचाए, इससे बढ़ के काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। श्री सद्गुरु वंदे विष्णु विभु शिव स्वयंभुम श्री रामचरितमानस बालकांड। कमल एवं
पूर्ण चंद्र के समान उज्ज्वल प्रकाश युक्त गौरव वर्ण अति बलवान एवं विज्ञान के धाम विभु, आप ज्ञानियों के द्वारा वंदित पूजनीय और विज्ञानियों द्वारा कहे सुने जाते हो एवं ब्रह्म के ध्यान में प्रकट होते हो। कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी प्रभु शंकर के मुखारबिंद से गाए जाने वाले एवं हृदय से सदा शोभायमान विभु, आपके नाम रूपी अमृत को वही पान कर सकते हैं जो शुभ कर्म सेवा भक्ति करने वाले हैं। शांत सनातन अनुपम निष्पाप मोक्ष स्वरूप परम शांति देने वाले, जिसकी विधाता शंभु और विष्णु दिन रात सेवा करते हैं, जो ज्ञानियों के परम लक्ष्य जानने योग्य परम प्रभु विभु हैं, जिनके चरण ही भावसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, जो अंधकार से अत्यंत परे एवं कर्ता कर्म के कारण उन राम कहलाने वाले भगवान विष्णु की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। भाव यहाँ विभु के विश्व रूपी व्यापी प्रकाश का वर्णन। मंगलाचरण। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि संपूर्ण देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से यह सारा जगत, यद्यपि यह भ्रम है किंतु दृष्टि में सर्प की भांति सत्य जान पड़ता है, जो योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य और गुणों के भंडार हैं, अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी हैं, दुष्ट जनों को नष्ट करने के लिए तत्पर और ब्रह्म वृंद शिष्य गणों के एकमात्र परम देव गुरु विभु हैं, जिसकी ब्रह्मा वरुण इंद्रादि देवगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। वेद उपनिषद श्यामा पद क्रम छंद सहित जिसका गायन करते हैं और ध्यान अवस्था में योगीजन जिस विभु को गत चित्त होकर हृदय में देखते हैं, जिसके आदि अंत को देव और दैत्य कोई भी नहीं जानते, उस परम प्रभु विभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि उनके चरणों में वंदन, कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र के आनंददाता पूर्ण चंद्रमा एवं वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले शूर हैं। पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरण करके मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में निपुण हैं। कल्याण स्वरूप शंकर एवं स्वयं प्रकट होने वाले विभु, जो ब्रह्म कुल के कलंक को नाश करने वाले महाराज राम के प्रिय हैं। मैं उस परम प्रभु विभु की वंदना करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। मैं भवानीपति शंकर जी की वंदना करता हूँ, जो ज्ञानमय नित्य सनातन सतगुरु हैं, जिनकी शरण में आने पर टेढ़े चंद्रमा की भांति अनिष्ट करने वालों की भी वंदना की जाती है, जो ब्रह्मानंद और परम सुख के दाता केवल ज्ञान ही की मूर्ति हैं तथा भावनाओं से भी परे त्रिगुणातीत हैं। तीनों गुणों के स्वामी सद्गुरुदेव को हाथ जोड़कर चरणों में मत्था टेककर सत्सद्वार कोटि कोटि प्रणाम बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनका बंधन और अभिनंदन करता हूँ। विश्वधार शांताकार जगन निवास देवेश, जिसकी नाभि में
कमल है और आकाश के सदृश मेघवर्ण सुंदर बदन है। लक्ष्मीपति कमल नेत्र सर्वलोकों के ईश्वर भव भयहारी योगियों के ध्यान में आने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सदाशिव शंकर भगवान भोलेनाथ की बारंबार जय जयकार करता हूँ। योगियों के हृदय स्वरूपी मानसरोवर में रमन करने वाले राम सीता रूपी प्रभु के नाम गुण समूह पुण्ड रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले भवानी शंकर, जहाँ विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कवियों के ईश्वर हैं, वहाँ बानरों के स्वामी भगवान राम और श्री सीता जी के हैं, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। आदि शक्ति भवानी जो उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाली हैं तथा उनमें सभी श्रेष्ठ कार्यों के करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा राम की प्रिया श्री माता सीता जी को प्रणाम करता हूँ। नील सरोरुह श्याम तरुण वारिज नयन करहूँ सो, मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मयन। नील कमल के समान श्याम और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर अर्थात अथाह अमृत रस के सागर में शयन करते हैं, वे सदैव परम प्रकाश में निवास करने वाले विभु मेरे हृदय आकाश में निवास करें। जिनका चमेली के पुष्प एवं चंद्रमा के सदृश उज्ज्वल गौरववर्ण बदन है, जिसमें आदि शक्ति जगत माता भवानी सहित परमेश्वर भगवान शंकर रमन करते हैं, जो दया के सागर हैं, जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव के मर्दन करने वाले अर्थात जिस हंस नाम का स्मरण करने से काम शक्ति शांति हो जाती है, वे भवानीपति शंकर मुझ पर कृपा करें। उनके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु वंदना। मनुष्य रूप में साक्षात भगवान विष्णु, जो तीनों तापों को हरने वाले कृपा के समुद्र हैं, ऐसे सद्गुरु आनंद कंद के श्री चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिनके वचन से महान मोह अज्ञान अंधकार का ढेर ऐसे नष्ट हो जाता है, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। मैं वंदना करता हूँ श्री राम चरण कमलों के पराग की, जो चरणामृत हैं, जो चरण रज की जो अमृत बूटी का चूर्ण है। चरणामृत के सेवन से प्रेम और नामामृत के सूंघने से उत्पन्न रुचि उत्पन्न होती है। चरण रज रूपी बूटी के सुंदर अमृतमय चूर्ण के सेवन करने से काम क्रोध मद लोभ और मोह आदि रोग जो माया के परिवार हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। वह पवित्र विभूति भगवान शंकर के तन पर शोभायमान है, जो मन के दोषों को दूर करके मंगल मोद और ब्रह्मानंद की दाता है। वह भक्त जनों के मन के मल को धोकर तिलक करने पर भी गुण समूहों को वश में करती है। श्री सद्गुरु के चरणों के नाखूनों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में विश्व दृष्टि मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में
दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। मोह एवं अंधकार नाद कर को नष्ट करने वाला हंस का प्रकाश हृदय में आता है, वह बड़ा ही भाग्यशाली है। उसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। उसका अज्ञानानंदकार एवं माया का मोह तथा संसार रूपी रात्रि के सभी दोष दुख मिट जाते हैं और नाम के गुण मणियों की खान में प्रभु का गुप्त और एवं प्रकट विभु स्वरूप तथा प्रकाश दिखता है। जिस प्रकार साधक और सिद्धजन आँखों में उत्पन्न अंजन लगाकर वन पर्वतों में नाना भांति के दृश्य एवं पृथ्वी के अंदर बाहर की सब खाने देखते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री सद्गुरु के श्री चरण कमलों की रज से अपने मन के मैल को धोकर प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। जो हृदय स्थित ध्यान सुमिरन अमृतपान एवं अनहद नाद एवं चारों फलों का दाता है, आनंद कंद सचिदानंद श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरण कमलों की रज कोमल सुंदर और अमृतमय अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को दूर करके पवित्र करने वाली है। उस चरण रज रूपी अंजन से नेत्रों को पवित्र करके संसार के सभी दुखों को नष्ट करने वाले नाम के गुणों का वर्णन करता हूँ। नाम गुण नाम नामी की वंदना में स्वरूप का वर्णन, राम के गुण समूहों का वर्णन ही रामचरितमानस है। यह सभी रामायणों का सार है। यहाँ वंदना के रूप में नाम के गुणों का वर्णन है। अक्षरों के अर्थ समूह एवं रसों छन्नों आदि से गाए जाने वाले संगीत को उत्पन्न करने वाली वाणी है। उस वाणी के नायक उमापति महादेव श्री भोलेनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। वे भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। हंस नाम के दो अक्षरों में शिव शक्ति अर्थात भवानी शंकर विराजमान है। अर्थात हंस नाम के बिना हृदय स्थित आनंद कंद भगवान विष्णु को सिद्धजन भी नहीं देख सकते। वे दोनों अक्षर हृदय के नेत्र हैं। जिस हंस नाम का स्मरण करने से हाथी के बंधन जैसे गणेश जी भी सिद्ध हो जाते हैं, वह मुझ पर अनुग्रह करें। जो बुद्धि को उत्पन्न करने वाला शब्द गुण का सार है तथा जिस नाम का स्मरण करने से गूंगा वाचाल हो जाता है और पंगु पर्वतों पर चढ़ता है, जिस हंस की कृपा से कल युग के मल नष्ट हो जाते हैं, मैं वंदना करता हूँ। राम के उस नाम की जो अग्नि शूर चंद्रमा के उत्पत्ति का कारण है। वह हंस नाम विधाता विष्णु और शिव सहित प्राणों का ज्ञान है। अर्थात उस नाम के ज्ञान से ही विष्णु और शिव विधाता जाने माने हैं। वह नाम गुण नहीं किंतु गुणों का विधान है, निधान है। उपमा रहित एवं शिव जी के हृदय में निवास करने वाला हंस है। जिस महामंत्र को शिव जी स्वयं जपते हैं और काशी में मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं, जिस नाम की महिमा को जानकर गणेश जी देवताओं में प्रथम पूजे गए, वह उस हंस नाम का ही प्रभाव है। नाम गुण उस आदि नाम हंस के प्रताप को जानकर ही कवि ज्ञानी संत जन उल्टा जपकर सिद्ध हो गए। उस नाम की महिमा को सहस्रों नामों में समान शिव जी के सत्संग से जानकर पार्वती जी ने शिव जी के साथ जपा।
जो सब नामों का बीज मंत्र है, उस नाम के प्रेम सहित अपने जपने से पार्वती के साथ जपा। जो सब नामों का जाप बीज मंत्र, उस नाम के प्रेम सहित जपने से पार्वती के हृदय का प्रेम देख शिव जी ने प्रसन्न होकर, जो शिव जी पार्वती के भूषण थे, उन्होंने पार्वती को सबका भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव की भली भांति जानते हैं, जिससे शिव जी ने विष पिया और उस विष ने अमृत का फल दिया। उस आदि नाम के सिवाय अन्य कोई नाम भी उल्टा नहीं जपा जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक रूपी धान के लिए प्रभु भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में श्रवण और भादों 2 महीनों की जोड़ी है, उसी प्रकार भक्ति में वर्णमाला के नाम के 2 अक्षरों की जोड़ी है। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं तथा भक्तों के हृदय के नित्य हैं, सुमिरन करने में सुलभ और सभी को सुखदायक हैं। इस लोक में लाभदायक और परलोक पर निवाह करने वाले ये दोनों अक्षर तुलसीदास को एक राम के समान, दूसरा लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में अति सुंदर हैं, किंतु इन अक्षरों के कहने पर भी प्रभु की भांति टूट जाती है। ये जीव को ब्रह्म में मिलाने में सहज और सहयोगी है, अतः नाम अकथनीय एवं जानने का विषय है। नर नारायण के समान सुंदर भ्राता जगत के पालन करने तथा भक्तजनों के रक्षक हैं। ये भक्ति रूपी स्त्री के कानों के कर्णफूल हैं, जो जगत के लिए निर्मम, निर्मल, शूर और चंद्र के समान है। ये दोनों अक्षर स्वभाव में अमृत, संतोष में सद्गति और पृथ्वी को धारण करने में शेष तथा ये दोनों अक्षर स्वाद में अमृत, संतोष में सद्गति और पृथ्वी को धारण करने में शेष तथा कच्छप के समान है। भक्तों के हृदय कमल में भौरे के समान यशोदा रूपी जीव के लिए कृष्ण बलराम जैसे प्यारे हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम के 2 अक्षरों पर एक छत्र और दूसरा मुकुटमणि विराजमान है। छत्रोकार और मुकुटमणिकार हैं। हम शिव और सा शक्ति हैं। शिव के ऊपर मणि है और शक्ति के ऊपर छत्र विराजमान है। समझने के नाम और नामी दोनों सरल हैं। दोनों की आपस में प्रीति है और दोनों ही प्रभु की साक्षी हैं। नाम और रूप प्रभु की 2 ऐसी उपाधि हैं जो दोनों ही अकथ और अनादि हैं, जिसको साधना करने वाले साधुजन ही भली भांति समझते हैं। जब नाम और रूप दोनों एक ही ईश्वर के हैं तो छोटा बड़ा कहना अपराध है, किंतु नाम के गुण और रूप के रहस्य को सुनकर साधुजन ही समझेंगे। वे रूप को नाम के अधीन देखेंगे, क्योंकि रूप का ज्ञान भी नाम के बिना नहीं होता। हाथ में रखी वस्तु की पहचान नाम के जाने बिना नहीं होती। रूप के बिना देखे भी यदि नाम के सुमिरन में प्रेम हो जाए तो विशेष प्रेम के कारण रूप भी ध्यान में आ जाता है। नाम और रूप की गति अकथनीय है, यह समझने पर भी सुखदायी है, कहने में नहीं आती। अगुण सगुण, व्यक्त अव्यक्त, इन दोनों रूपों का साक्षी एवं दोनों का बोध कराने वाला नाम ही चतुर
दुभाषी है। सो है तुलसी यदि हूँ तू भीतर और बाहर उजाला चाहता है, तो नाम मणि की प्रकाशमान दीपक को प्राणों के द्वार की दहली भृगुटी में धारण कर। संसार रूपी रात्रि की मोह रूपी निद्रा से योगी जन नाम को हृदय में जप कर ही जागते हैं। नाम के विशेष रूप और योग से ब्रह्म के विश्व की रचना की है। नाम के स्मरण से ही ब्रह्म का अनुभव एवं अनुपम परम सुख की प्राप्ति होती है। वह नाम अकद है एवं रूप भी रचना से न्यारा है। नाम का निरूपण यत्न करने पर नाम के द्वारा ही हो सकता है। जिस प्रकार रत्न से ही उसका मूल प्रकट होता है। नाम की गुण गति को जानना चाहें तो हृदय में जप पर जान सकते हैं। वह प्रभु सृष्टि से पहले बिना जन्मे ही प्रकट होता है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। अत्यंत दुखी भी जब नाम जपता है तो उसके संकट मिटकर वह सुखी हो जाता है। राम के भक्त जगत में 4 प्रकार के हैं और चारों ही उत्तम कर्म करने वाले पाप रहित उदार चित्त हैं। इन बुद्धिमान भक्तों को नाम का ही आधार है, किंतु नाम के प्रभाव को जानने वाला ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्यारा है। जो साधक नाम में लीन होकर लौ लगाए जपते हैं, वे अनुलघु और दीर्घ प्राण की गति की समानता पाकर सिद्ध। ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे भगवान भोलेनाथ का मैं बारंबार वर्णन करता हूँ। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन। जो सभी कामनाओं से रहित होकर राम भक्ति के नाम रूपी रसामृत में लीन है, जिन्होंने अपने हृदय में नाम के रूप प्रेम रूपी रस में मन को मछली की भांति बस खत्म हो गया। देखा है। आप देखते रहिए और सुनते रहिए। मैं हूँ दिनेश पेपर सानिया, देशज न्यूज़ चैनल से। आपने अभी भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का संक्षिप्त वर्णन सुना, जो अभिशेष आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। मैं हूँ दिनेश पेपर सानिया, देशज न्यूज़ चैनल से।